उस धन को, दौलत, ऐश्वर्य को अपना मानना ये महादुख है। चलो अगली बात, छोटी छोटी बातों से सुखी हो जाते हो तुम। सबसे सस्ती दवाई है लौकी। मेरा विचार है इस लौकी को नेशनल वेजिटेबल घोषित करने का, वैसे हो ही गया है। बेचारी लौकी को जब हम हरिद्वार में आए 50 पैसे की हमने 1 किलो लौकी खरीदी हुई है। कितने की? 50 पैसे की लौकी मैंने खरीदी है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे साहब, तो खुद मंडी में जाकर के एक फटफटिया लेकर के, फटीचर सा खुद जाते, एक को पीछे बैठा लेते, ऐसे ही कोई चेला लेकर के उसको कहते भाई अब बोरी में सब्जी भर ली, और 5-7 दिन के एक बार खरीद के लिए 10-12 बच्चे रहते थे, हम खुद रहते थे। तो मंडी में 50 पैसे की मिले, बाजार में 5 रुपए की मिला करती किलो। आज 50 रुपए लौकी हो गई है, और ऑर्गेनिक वाली तो मिलती भी नहीं है, इंजेक्शन वाली मिला है। मैंने भी ठान रखा है, जिन चीजों की लोग कीमत नहीं समझते थे उनकी कीमत बढ़ाई है मैंने, लौकी की। लोग हवन की कीमत नहीं समझते थे। अरे ये बोलो बाबा जी तो रोज 1 किलो घी खावे। मैं रोज 1 किलो घी खाता हूं, 2 किलो ये खाता, मतलब पीता नहीं हूं, हवन में डालता हूं। और हवन यज्ञ भगवान उसको सूक्ष्म करके और नैनो मेडिसिन बना करके, नैनो पार्टिकल बना करके मुझे दे देता है। तो मैं रोज 1-2 किलो घी खाता हूं। किससे? हवन से। पैसा है तो हवन कर, पैसा है तो हवन कर, यजन कर, भजन कर, दान कर, पुण्य कर, और उससे जीवन तेरा पुण्यों से आप्लावित तो होगा। खैर, तो लौकी से कोलेस्ट्रॉल, लौकी से बीपी, लौकी से हार्ट की प्रॉब्लम, लौकी से ओबिसिटी, लौकी से किडनी की प्रॉब्लम, लौकी से स्किन की प्रॉब्लम, लौकी से सारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, लौकी से इनफर्टिलिटी, सारे शरीर में ना जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं सब निकल जाएंगे। लो क्या, ये लो किया करो। और हाँ, अब मैं आपको छोटी छोटी 3 चीजें बताता हूं। किसी को बहुत ज्यादा वात बढ़ा हुआ है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, 5 में से कोई एक भी जूस मिल जाए, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा करके, जितना जितना 1-1 चम्मच से लेकर के 25-50 ml तक आप पी सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मात्रा बढ़ाते जाओ, आपका वात दोष पूरा खत्म। लहसुन खाते हो तो लहसुन कल्प कर लो, वात दोष पूरा खत्म। बस्ती कर लो, वात दोष पूरा खत्म। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद कर देना, और हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा, इसका पाउडर ले लो, वात दोष खत्म। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लो, वात दोष खत्म। सारा शरीर जर्जरित रोग वात से। कफ है, अणु तेल, ज्योतिषमती और नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन। तुम स्वामी रामदेव को देखते हो, बोले बाबा जी आपको ना कभी सर्दी ना जुकाम ना कभी कफ कोल्ड छींक भी नहीं आती? नहीं तो छी, जरा सा कपड़ा हट गया, छी, सिर के ऊपर से टोपी हट गई, छी, पैर में से मोजा हट गया, छीकम छीक, जरा इतने छुई मुई की तरह हो रखे। जरा सी हवा लगी, नाक बहने लगे, जब जरा सी गर्मी लगी, माथा से पसीना चूने लगा। जिनकी कफ की प्रकृति है, स्वासारी, ब्रोनकोम तो देते ही हैं, अणु तेल, ज्योतिषमती। एक बोला जी 5 साल से कफ जमा पड़ा था, ऐसे ऐसे गट्ठड़ गट्ठड़ निकला, 5 मिनट में ठीक। किससे? नस्य से। नस्य कफ रोगों के लिए, बस्ती वात रोगों के लिए, वमन पित्त रोगों के लिए। लो बिना पैसे की दवा। क्या है इसमें? अपने सरसों का तेल खुद का ही डाल लो, और डाल करके एक बार तो खखाठा सा उठता है, लेकिन साफ गंदगी साफ। छोटे छोटे उपाय। अच्छा, पेट गड़बड़ रहता है, जब देखो पेट फूला रहता है, अरे खाने के बाद जरा सा द्राक्षा सौ पी ले, कुमारिया सौ पी ले, पुनर्नवारिष्ट पी ले, आंतों में इन्फ्लेमेशन सूजन है तो, कब्ज है तो अभयारिष्ट पी ले, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट पी ले, माताओं बहनों का ये पेडों में दर्द सा रहता है, 10 मूलारिष्ट पी ले, शरीर में ताकत नहीं है, बीपी डाउन सा रहता है, ऐसे तुम डाउन से रहते हो, अश्वगंधारिष्ट पी ले, दिमाग ठीक नहीं चल रहा, सारस्वतारिष्ट पी ले, आसव अरिष्ट, देश में सर्वश्रेष्ठ आसव अरिष्ट, और बाजार में जितने भी आसव अरिष्ट, चाहे झंडू बना रहा हो, चाहे ऊंझा बना रहा हो, चाहे डाबर बना रहा हो, आप क्वालिटी वाइज देखो, प्राइस वाइज देखो, और उसकी कंटेंट देखो,
पतंजलि से बेहतर, दिव्य से बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट बाजार में दे नहीं सकता। चाहे प्राइस की बात हो, चाहे क्वालिटी की बात हो, चाहे रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात हो, साइंटिफिक वैलिडेशन की बात हो। कितनी बढ़िया। अब तो पेट गड़बड़ है तो खाने के बाद थोड़ा सा कुछ, खाने के बाद कुछ लेना ही होता है। भोगी लोग क्या लेते हैं? थोड़ी सी वाइन पीते हैं। बोले दो ढक्कन वाइन जरूर पीनी चाहिए। फिर वो दो रहता नहीं है, 2 बोतल ही छूट देते हैं। तो 2 ढक्कन से शुरू होके 2 बोतल पहुंच गई, फिर तो पूरा घर ही पी गया। एक अभी तो बाबा जी बना फिर रहा अमरनाथ, 100 एकड़ जमीन पी गया बाबा, 100 एकड़ जमीन बेच डाली दारू में। फिर बाबा हो गए सब कुछ बर्बाद करके। मैंने कहा ठीक है अमरनाथ, दारूनाथ।